नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास है सजीव जगत यानी पर्यावरण की। और ये मैंने क्लास पर्यावरण एमपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये दोनों टॉपिक कॉमन है, और रीट में भी और सी टेट में। और सॉरी, रीट का तो हो चुका है। और अभी देखो, अपन जो क्लास बना रहे हैं एमपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जो कि अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि एमपी टेट लगभग 2022 मार्च में स्टार्ट हो जाएगी और सी टेट का इसी साल में है। तो इसको देखो, सबसे पहला अपना टॉपिक है सजीव जगत, पेड़ पौधे। और जो आप आज का टॉपिक है अपना सजीव जगत, और उसके बारे में देखेंगे। देखो, सजीव के बारे में है और अपन देखते जाएंगे। और अपने इस पर देखो, इस पर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा और अच्छे से दिख रहा होगा सजीव जगत है क्या, और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और अपनी ये पर्यावरण की ये क्लास है और ऐसे ही चलती रहेगी, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे और सारे टॉपिकों को कवर करते चलेंगे। तो देखते जाइएगा ये जो अपना टॉपिक है। तो देखो, सजीव जगत के पेड़ पौधे के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये लास्ट में चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे मेरा चैनल को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, सबसे पहले सजीव जगत पेड़ पौधे हैं, और अपना इसमें सबसे पहला देखो रेगिस्तान ओके। तो इसमें अपन हाईलाइट करते जाएंगे कि रेगिस्तान ओके क्या है। देखो, रेगिस्तान ओक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, पेड़ है, और इस पेड़ को रेगिस्तानी ओक बोलते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ पर पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया, देखो मैं हाईलाइट करता रहूँगा जिससे पढ़ता रहूँगा। यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। तो देखो, रेगिस्तान ओके क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 4 मीटर होती है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, उसमें अलग अलग देशों के नाम दे दिए जाए, तो अपने यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। तो देखो, ये चित्र में आपको दिखा भी रहा हूँ। देखो, ये चित्र दिख रहा होगा, मैं ये जो आपको दिख रहा हूँ, देखो पीले कलर से हाईलाइट से करके ये चित्र दिख रहा है, ये रेगिस्तानी ओक का है। और देखो, इसमें सारे आपको विजुलाइज करके चित्र मैंने बताया है। सब पीडीएफ में मेरे चित्र चलेंगे, जिससे और मेमोरी में लंबे समय तक याद रखा जा सकेगा। चित्र के द्वारा अगर देख के किसी क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है तो उसको लंबे समय तक अपनी मेमोरी में वो रहता है। तो देखो, ये जो पेड़ देखा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। और इसकी क्या खासियत रहती है, तीसरी खासियत क्या है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। क्या होती हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो देखो, पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 2 पे ये पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। और नंबर 3, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। क्या होती हैं, इसकी बहुत गहरी होती है। पत्तियां कम होती हैं, इसमें पत्तियां कम होती हैं। फिर देखते हैं, देखो फिर देखते हैं अपन इसको 4 वाल ऑप्शन पर देखते हैं कि इसकी जड़ें क्या हैं। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो देखो, इसको क्या देखेंगे, इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी बहुत गहराई तक चली जाती हैं। देखो, इसकी खासियत क्या है। अगर सपोज करके इस पेड़ की वृक्ष की ऊंचाई लगभग 4 मीटर है, तो इसकी 30 गुनी, 4 का 30 गुना कितना निकालेंगे। देखो, 4 का जगह पर 30 गुना निकालेंगे, 4 का 30 गुना हो जाएगा कितना, 120। तो ये लगभग 100 मीटर गहराई तक ये इसकी जड़ें चली जाती हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो, इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी, कहाँ तक, इसकी वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो ये भी पॉइंट अपने नोट करने लायक है। फिर देखो, पॉइंट है अपना, कौन सा पॉइंट अपने देखते हैं, 5th वाला। देखो, ये पॉइंट नोट करने लायक है, इसको ध्यान में रखना है अपन को
कि इस चीज़ों को क्या रखना है जिससे अपनों को आसानी से रहेगी। और देखो इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये भी एक पॉइंट नोट करने लायक है। और इसमें एक इसके तने में पानी जमा रहता है। इसके तने में क्या जमा रहता है? पानी। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे निकालते हैं। इसके क्या हो जाता है? तने में पानी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ये जो तना है इसके तने में क्या हो जाता है? पानी जमा हो जाता है इसके तने में। ये जो तना है, ये जो तना है, इसके तने में क्या हो जाता है? पानी जमा हो जाता है। और इसके पानी में क्या हो जाता है? तना जमा हो जाता है। और जिसमें क्या करते हैं, यहाँ जब पानी की कमी आ जाती है, क्या आ जाती है? पानी की कमी आ जाती है, तब यहाँ के निवासी इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा होगा? पानी निकाल लेते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको? तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, पढ़ा अपन ने। और देखो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपना। खिचड़ी। खिचड़ी के बारे में सुना होगा और मेन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन। और एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और आप मेरे इससे बहुत ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा और प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत। मैं उससे आगे को भी देखो खिचड़ी। ये जो खिचड़ी है ना, ये खिचड़ी वृक्ष, इसको क्या बोलते हैं? खिचड़ी। देखो ये क्या खिचड़ी है, इसका जो चित्र देखा है, देखो ये चित्र बना हुआ है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये चित्र दिख रहा है जो पीले कलर से मैं आपको इसको दिखाते जा रहा हूँ। ये जो कलर है ये खिचड़ी का है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये देखो ये खिचड़ी का वृक्ष है, ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट हो गया, ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। नंबर 2, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी लकड़ी में क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता। ये देखो खिचड़ी है जो कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। और जो इससे पहले मैं जो बता चुका था, क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। खिचड़ी है ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी देखो तीसरी खासियत क्या है इसमें? तीसरी खासियत है इसकी फलियों की सब्जी बनती है। क्या बनती है? इसकी फलियों की सब्जी बनती है। ठीक है ना, इसकी फलियों की सब्जी बनती है। और फिर चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा कि देखो ये 4 इसकी छाल की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? किया जाता है इसकी छाल को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दवाई के रूप में भी प्रयोग होता है। और इसकी जो फलियाँ लगी रहती हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये वृक्ष को क्या होती है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और देखते जाएंगे इसके पॉइंट क्या है। और देखो अभी ये पॉइंट, अब ये तीसरा वृक्ष है, कौन सा है? ये जो दिखा रहा हूँ, देखो हाईलाइट करता जा रहा हूँ। नीफेंथिस यानी घटपर्णी बोलते हैं। देखो ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है, ये जो देखो ये जो बताता जा रहा हूँ, ये उसका नीफेंथिस का है। नीफेंथिस का है, क्या बोले? नीफेंथिस घटपर्णी। देखो नीफेंथिस पेड़ है, इसको देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन लगा हुआ है। और यह कीटबच्ची, कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है, कीटबच्ची पौधा भी बोलते हैं। और यह कीट मकोड़े के अलावा मेंढकों, चूहों, छोटे जीवों को भी खा जाता है। कैसे खाया जाता है? आपको पता होगा कि जब ये कीटबच्ची है, जब ये रहता है ना इसमें, जब इसमें एक तरल पदार्थ सा रहता है। जब कोई कीड़ा इस पदार्थ के खाने के लिए आता है इसके लिए, तो जब इस पर बैठता है तो ढक्कन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जिससे ये कीड़ा क्या होता है? इसके अंदर ही रह जाता है और वो मर जाता है। जिससे वहाँ से क्या करता है? ये भोजन ग्रहण करता है। तो ये कीड़े मकोड़े के अलावा मेंढकों, चूहों, जीवों को खा जाता है।
फिर देखो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। और नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीवों का ये क्या करता है, शिकार कर लेता है। यहाँ तक कि मेढक भी अगर चले जाएँ, अगर यहाँ तक कि अगर ये मेढक क्या है, अगर ये मेढक भी चले जाएँ तो मेढक भी इसके अंदर बंद होके वो भी मर जाता है। ठीक है, तो ये भी है। अब ये लंबे समय से घोड़, देखो ये पे लंबे, ये क्या दिया हुआ है, ये लंबे घड़े जैसा होता है, देखो लंबे घड़े जैसा दिख रहा है, जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। ये पत्तीनुमा ढक्कन लगा हुआ है, ये पत्तीनुमा ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, ये पत्तीनुमा ढक्कन है, पत्तीनुमा ढक्कन, ये पत्तीनुमा ढक्कन लगा हुआ है। और इसके खास खुशबू निकलती है। कहाँ से निकलती है, इसमें खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं। क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इसमें खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसमें घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, का शिकार बन जाते हैं। और ये देखो कहाँ पर पाया जाता है, ये मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय, भारत, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो इस पेड़ के बारे में ये अपने खासियत देगी। ये पेड़ मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अपन बहुत डीपली, बहुत स्लोली चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके आगे। और क्रोटन, ये भी एक क्रोटन, ये भी एक पौधा है। यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। देखो इस पौधे की क्या खासियत है, इस पौधे की क्या खासियत है, इसका नाम है क्रोटन है। और इसकी क्या खासियत है, तो देखो ये क्रोटन पौधा है। चलो ये क्रोटन पौधा है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसको देख लेना। अभी इस क्लास को यहीं पर करते हैं ख़त्म। और 12 मिनट की, ये लगभग 13 मिनट की हो गई। अपन कम मिनट के ही ये कुछ करेंगे, जिससे अपन को पढ़ने में आसानी रहेगी। और क्रोटन पौधे को अपने आगे और इससे आगे की और करेंगे, सो फुल टॉपिक करेंगे। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।